ओम शांति। आप सबका स्वागत है हमारे एक मुलाकात कार्यक्रम में। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, पंडित अजय शर्मा। पंडित जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत। जी, जय श्री राम, जय श्री धन्यवाद। राम, जय श्री राम। पंडित जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस प्रकार से समाज के लिए सेवा कर रहे हैं? और इस महाकुंभ में आप आए हैं, तो किस उद्देश्य के साथ आए हैं आप? जी, सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद और मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ का परिचय दे दूँ। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ जी, और जम्मू कश्मीर में मार्तंड क्षेत्र पड़ता है। आपने सुना भी होगा कि सूर्य भगवान जी का जन्म स्थान वहाँ पे माना जाता है। जी, जी, तो कश्मीर का ही नहीं वो पूरे विश्व का प्रसिद्ध मंदिर है। जी, जी, तो 7वीं शताब्दी में महाराजा ललितादित्य जी के द्वारा एक मंदिर स्थापित किया गया था, जिसको मार्तंड विश्वविद्यालय का नाम दिया गया था और बहुत ही भव्य मंदिर वो बना था। तो 15वीं से लेके 18वीं शताब्दी के बीच में जब मुगलों का शासन आया, तो उसमें बहुत सारे हमारे विश्वविद्यालय जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय विध्वंस किए गए। तो सेम वैसे ही वो भी मंदिर जो है मार्तंड विश्वविद्यालय जो था, तो उसको विध्वंस किया गया। तो मार्तंड क्षेत्र जो है, सूर्य भगवान जी का जन्म स्थान माना जाता है। जी, जी, कश्मीर तो कश्यप ऋषि जी की भूमि मानी जाती है। तो कश्मीर जितना भी है ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है, तो उसी कश्मीर से मैं आया हूँ और बाबा बर्फानी का वहाँ दरबार लगता है। हर साल हमारे उस स्थान से ही यात्रा प्रारंभ होती है। पहली पूजा छड़ी की जो है, हमारे मार्तंड तीर्थ क्षेत्र में होती है, अमरनाथ जी की। अमरनाथ जी की यात्रा का शुभारंभ और समापन उसी मंदिर से है। जी। तो सूर्य भगवान जी की कृपा सबसे पहले तो आप सभी भक्तों पे बनी रहे। जैसे आप सेवा कर रहे हैं, ऐसे ही सेवा में आगे बढ़ते रहें। जी। बिल्कुल, बिल्कुल पंडित जी। और पंडित जी अभी आप महाकुंभ में आए हैं, तो महाकुंभ में आपको कैसा अनुभव रहा है अभी तक? और क्या उद्देश्य है आपका, क्या लक्ष्य है? जी, सबसे पहली बात तो यही है कि बहुत सारे लोग जो हैं श्रद्धालु हैं, तो उनका क्या रहता है कि कुंभ में स्नान करना है जाके। हुँ, तो कुंभ का स्नान का महत्व तो है ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा हम मानते हैं इस कलयुग में संतों के दर्शन। जी, जी। तो जब आपस में मिलन होता है तो उसको संगम कहा जाता है। जी, जैसे ये बहुत बड़ा उदाहरण हमारे लिए है। ये जो तीर्थराज प्रयाग है, इनको सभी तीर्थों का राजा माना जाता है। जैसे हमारे कश्मीर से लेके पूरे विश्व के कहीं के भी तीर्थ क्षेत्र मान लीजिए आप, चाहे किसी भी प्रकार से लोग पूजते हैं, तो सबके महाराजा जो हैं तीर्थराज प्रयाग माने जाते हैं। तो स्नान के लिए तो कभी भी आ सकते हैं कुंभ में, जी, लेकिन विशेष करके जो है संतों के दर्शन मात्र के लिए ही कुंभ जो बना हुआ है। और जैसे ही हम चलते हैं, तो हमारी ज़्यादातर कोशिश रहती है कि हम नंगे पाँव यहाँ पर चलें, हुँ, जितनी हमारा सामर्थ्य है, जितने हम चल सकें। क्योंकि ना जाने कितने संतों के पाँव उस धरती पे लगे होंगे जी, और हमारे अंदर भी वो जो है पॉज़िटिविटी उसे आने के वो रहते हैं। जी, जी, जी पंडित जी। तो ये बहुत ही सुंदर आपने बोला कि जो संतों का संग मिलता है, उनके दर्शन होते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है और ये जो वातावरण में जो ऊर्जा है, उसको हम ग्रहण करते हैं और जब हम वापस जाएँगे, तो एक नई एनर्जी के साथ अपने जीवन की शुरुआत करेंगे। जी, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है संतों का दर्शन, जी, महात्माओं का दर्शन। तो पंडित जी हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी जीवन यात्रा के बारे में। आप कैसे अध्यात्म में प्रवेश हुआ आपका? कैसे शुरुआत हुई आपकी? जी। ये तो बोला भी जाता है कि रामचरितमानस में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें आता है, कर्म प्रदान विश्व करी राखा, जो जस करहिं तस फल चाखा। जी, तो ये जो है कर्म ही प्रदान माना जाता है। चाहे व्यक्ति किस भी तरीके का कर्म करता है, तो उस कर्म का उसको फल जो है, वो भोगना पड़ता है। ये जो शरीर है, ये तो आज हमें नया लग रहा है। जी, आज नया है, कितने दिन रहेगा? जैसे हम वस्त्र चेंज करते हैं,
हर दिन हम फ्रेश होते हैं, अपना पूरा नियम जो करते हैं, वस्त्र चेंज करते हैं, हर दिन पुराना वस्त्र त्यागते हैं, नया वस्त्र पहनते हैं। तो ऐसे ही ये शरीर है, और शरीर जो है हमारा, ये नया है, लेकिन जो इसमें आत्मा है वो बहुत ही पुरानी है। पुरानी है। हाँ, और उसी आत्मा का संबंध जो है वो प्रभु से है, जी, परमात्मा जिनको हम बोलते हैं। आत्मा और परमात्मा में है थोड़ा ही फ़र्क है परम का। जैसे हम किसी को बोलते हैं ये हमारे मित्र हैं, दूसरे आ जाते हैं परम मित्र हैं। तो जी, परम जो शब्द है, परम शब्द बहुत ही उच्च कोटि का है। इसका वर्णन करना उम, इसमें कलयुग में कहें तो असंभव हो सकता है। जी, तो ऐसा रहता है कि जैसे ही हम बढ़ते चलते हैं किसी भी तरीके से आगे, तो प्रभु का स्मरण करते चलें और हमारा जो कार्य है उनको सौंप दें, तो हमारा कार्य अपने आप ही सफल हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जो जब हम समर्पित हो जाते हैं जी, भगवान के सामने, तो भगवान अपने आप ही सारी चीज़ें ठीक कर देते जी, हैं। जैसा कि एक महात्मा से मैं मिला था, तो उन्होंने बताया कि जो छोटा बच्चा होता है, वो कैसे एकदम उसकी माँ उसको सँभालती है, उसको खिलाती है, पिलाती है, बड़ा करती है। तो उसी प्रकार से भगवान के प्रति समर्पण बहुत ज़रूरी जी, है। पर हम समर्पित नहीं कर पाते हैं कहीं न जी, कहीं। हम अपने आप को ही सोचते हैं कि हमें सब कुछ करना जी, है। तो यदि हम परमात्मा के प्रति, भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो सारी चीज़ें सहज हो जाती हैं। जी। आप इससे सहमत हैं? जी, इसमें भी एक कारण है जो हम जुड़ नहीं पाते हैं। हुँ, क्या है कि हमारे और परमात्मा के अंदर जो आज के समय में है, या सतयुग के समय का मान लीजिए आप, एक डिस्टेंस रहता है। जैसे आप कोई नदी बीच में लगा लीजिए, तो नदी के बीच में जब सेतु बनता है तो तभी हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं, जी, पार वाले किनारे में। तो इस सृष्टि में जब हम आए हैं, तो हमारा मिलन करवाने के लिए हमारे जो हैं गुरुदेव, उनका बहुत अहम रोल रहता है इस सृष्टि में, जी, कि वो हमारा प्रभु से मिलन करवाएँ। आज का समय इतना ये बन चुका है कि गुरुजी को धारण तो कर लेते हैं, गुरुजी को तो मानते हैं, लेकिन उनकी शब्द मानना बहुत मुश्किल हो जाता है सभी वक्तों के लिए। हुँ, तो है, श्रद्धा तो सबकी रहती है, लेकिन गुरुजी की मान के चलें तो गुरु ही प्रभु से मिलन करवाते हैं। जी, तो गुरुजी की कृपा जो है सबसे अपार मानी जाती है। अपार मानी जी, जाती है क्योंकि गुरु ही भगवान से हमें मिलाते जी, हैं। जी, जी पंडित जी। और पंडित जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज का जो युवा है, भारत में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है, यूथ की है। जी, तो यूथ किस प्रकार से स्पिरिचुअल बने, जी, वो किस प्रकार से आध्यात्म की ओर बढ़े, जी, और कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए ध्यान करे, योग करे? क्योंकि हम देख सकते हैं कि आज भौतिकवादी मनुष्य इतना भौतिकवादी हो चुका है कि उसको समय ही नहीं मिल रहा है, ना अपने लिए, ना अपने परिवार के लिए। जी, तो किस प्रकार से वो भगवान से जुड़े, किस प्रकार से वो योग और ध्यान करे? जी। तो ये बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है, और इसमें क्या है कि जितने भी हमारे युवा पीढ़ी है, वो एक तो पहले अपने शिक्षा में लग जाते हैं। शिक्षा का ही इतना बोझ उनके लिए बना रहता है कि आजकल तो इतना समय बन चुका है कि 8 बजे से 3 बजे तक स्कूल का रहता है, उसके जी, बाद फिर ट्यूशन का रहता है, फिर उसके असाइनमेंट बनाने, ये करना, पूरा समय निकल जाता है। लेकिन ये बहुत ही एक आसान तरीका हमारे पास है, सोशल मीडिया जैसे हम बोल लें, तो इसका अगर हम सदुपयोग करें तो बहुत ही आनंदित है। जी, तो सोशल मीडिया पे आजकल सब कुछ मिल रहा है, और उससे बहुत सारी जैसे संस्थाएँ बनी हुई हैं, तो वो सभी बता रहे हैं कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। और 1 दिन के अगर आप 5 मिनट निकालते हैं, हुँ, तो वो ही बहुत है आपके लिए। अगर आप एक ही नियम को 21 दिन बराबर करते हैं, हुँ, तो उसमें से पहले 5 दिन आपको दिक्कत आएगी। हुँ, दूसरे वाले 5 दिन आप एडजस्ट करेंगे, और बाकी वाले जो 11 दिन रहेंगे तो उसमें आनंद लेंगे, जी, और उसी से आपका जो है अभ्यास बन जाएगा। अभ्यास बन जी, जाएगा। तो हुँ, वही है, सोशल मीडिया जो है बहुत बड़ा एक हमारे लिए ये बना हुआ है। तो इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जी, इसमें
दुरुपयोग वाली भी बहुत चीज़ें आती हैं और सदुपयोग वाली भी बहुत चीज़ें आती बहुत हैं। चीज़ें आती तो इसमें क्या रहता है कि अगर आप दुरुपयोग वाली को त्याग करके इनको धारण कर लें तो आप कर सकते हैं। जी, और वैसे क्या रहता है कि जैसे हमारी संस्थाएँ हैं, किसी भी बहुत अलग-अलग तरीके की संस्थाएँ बनी हुई हैं, किसके लिए? उद्देश्य एक ही है, हुँ, प्रभु से मिलन करना है। जी, तो वो संस्थाएँ भी अपना कर रही हैं और बहुत बढ़ चुके हैं आगे, कर भी रहे हैं। पहले का समय आज से लगभग 5-7 साल पहले का समय आप लगा लीजिए कि बहुत ये प्रभाव पड़ चुका था हमारी संस्कृति पे। किसी का जन्मदिन होता था तो वो मँगवाते थे केक और मोमबत्तियाँ बुझा देते थे रात के 12 बजे, हुँ, जन्मदिन बनता था। हुँ, ये 3-4 सालों से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भी, चाहे हम उसको दिखावा बोल दें, लेकिन जब हम देख रहे हैं कि मंत्रों के साथ जन्मदिन बनाए जा रहे हैं, स्पेशल दीपक जला के, कोई मोमबत्ती नहीं बुझ रही है, 100 में से 70% फ़र्क पड़ चुका है। जी, तो अगर हम दिखावे के लिए भी करते हैं, तो वो भी चीज़ एक दिन आके तो वास्तव में बन जाती है, जी, सच्चाई बिल्कुल, में बदल जाती है। बिल्कुल। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति है कि इस प्रकार से हम अपना जन्मदिन बनाएँ। जी, कितना सुंदर होगा मंत्रों के साथ, जी, मंत्रोच्चारण के साथ अगर कोई अपना जन्मदिन बनाता है जी, तो। जी, पंडित जी। और पंडित जी अभी जैसे हम जानना चाहेंगे कि कुंभ में शाही स्नान हो रहा है, जी, करोड़ों लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। तो इसका क्या महत्व है? मतलब स्नान करने से क्या बदलाव आता है हमारे मन पे, हमारी आत्मा पे? जी, और जब स्नान करने के बाद हम वापस घर जा रहे हैं, जी, तो हमारी क्या सोच होनी चाहिए? एक दिन स्नान हो गया, जी, एक दिन हम भगवान से जुड़े, जी, उसके बाद फिर हमारी क्या सोच होनी चाहिए, हमारी क्या मानसिकता होनी चाहिए? जी। तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा आपका ये विचार जो है। तो इसमें क्या रहता है कि जब हम सोच के आते हैं घर से जितने भी श्रद्धालु हैं, कि हम स्नान कर रहे हैं, स्नान तो हमारा प्रतिदिन होता है। जी, घर में भी बैठते हैं तो अपने डेली रूटीन में स्नान का तो है ही है महत्व। जी, जी, तो स्नान का ही बहुत बड़ा महत्व है कुंभ में भी और तीर्थराज प्रयाग है, इसमें भी महत्व है। लेकिन विशेष वही है, दर्शन का महत्व जो है स्नान हुँ, से भी बड़ा है। तो बाहरी स्नान तो हम करते ही हैं, लेकिन जो हमारे आंतरिक स्नान है, तो सबसे बड़ा वही है कि आप पुरानी सोच को त्यागिए, हुँ, जो आपके दिमाग में नेगेटिव विचार आ रहे हैं, उनको त्यागिए और अच्छी सोच, जैसे हम गंगा मैया जी को ही देखते हैं, कितनी बड़ी सहनशीलता होगी इनमें, कितना कुछ इनमें हम प्रवाहित करते हैं, हमारे पूरे जितने भी लोग हैं, सबसे गंदी से गंदी चीज़ गंगा जी में प्रवाहित की जाती है। हुँ, लेकिन वो सहनशीलता है कि इतना बड़ा उनका भाव है, इतना बड़ा दिल कि वो है कि वो स्वीकार कर लेते सबको हैं, स्वीकार कर स्वीकार रही कर है। लेते हुँ, तो हमारी भी वही है कि सब यात्रीगण जो हैं, श्रद्धालु हैं, तो स्नान तो कर रहे हैं लेकिन अपने जो विचार हैं, जो किसी के प्रति द्वेष रखना, भेदभाव रखना, तो वो त्याग के एक प्रेम के मार्ग में प्रेम सबके लिए व्यक्त करने के लिए जो है, वो धारण करें, तो स्नान सफल है। स्नान सफल है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हम पूछना चाहेंगे कि अगर कोई स्पिरिचुअल होना चाहता है, तो क्या ज़रूरी है कि उसे भगवा कपड़ा पहनना पड़ेगा या सफ़ेद कपड़ा पहनना पड़ेगा, घर-बार का त्याग करना पड़ेगा? या वो अपना गृहस्थ में रहते हुए, अपना काम करते हुए, जॉब करते हुए भी आध्यात्मिक हो सकता है? तो इस पे आप थोड़ा दर्शन दीजिए। जी। तो ये तो बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये वस्त्र पहने तो तभी आप आध्यात्मिक बन सकते हैं हुँ, या धोती पहन के ही आध्यात्मिक बन सकते हैं। हुँ, लेकिन एक नियम नहीं, नियम जो है, वो आप किसी भी प्रकार से बना सकते हैं। अपना जो है 24 घंटों में से 10 मिनट का समय निकालिए और चाहे आप पैंट कमीज लगा के भी बैठिए, तब भी आपका यही होगा कि आपका उद्देश्य वही होना चाहिए। हुँ, कि वस्त्र तो मैं वही बता रहा हूँ कि वस्त्र तो हम प्रतिदिन त्यागते हैं जी, और नए वस्त्र की इच्छा करते हैं तो नए वस्त्र पहनते हैं। जी, तो आध्यात्मिक का यही है कि आप 10 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट करके तो तभी आप बन सकते हैं। बाकी वस्त्रों का तो कुछ महत्व नहीं रखता है हमारे अध्यात्म में। जी, लेकिन
परंपरा के लिए, हमारी मर्यादा के लिए हुँ। हमें वस्त्र पहनने पड़ते हैं। जी, एक डिसिप्लिन जी, के लिए। डिसिप्लिन के लिए। जी। जैसे हम आर्मी देखते हैं, जैसे हुँ। भारतीय सेना है, जी। एक पहचान अलग से होती है। हम यहाँ कुंभ में ही देख रहे हैं, एक नीली वर्दी वाले आ रहे हैं, आरएफ लिखा है उस पे। हुँ। दूसरे वाले आ रहे हैं, पुलिस का लिखा हुआ है। तीसरे वाले आ रहे हैं, एनडीआरएफ का लिखा हुआ है। जल पुलिस लिखा हुआ है। तो ये हमारे लिए क्या है? ये पहचान। लेकिन जब हमें अपने अंतर की पहचान करनी है, अध्यात्म की, तो हमें इन चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं। जी। लेकिन मर्यादा के लिए हमें ये धारण भी करना आवश्यक है। जी, बिल्कुल, और मन से प्रभु से मन जुड़ना से प्रभु ज़रूरी से है। जुड़ना ज़रूरी है। जी। जी, पंडित जी, बहुत, बहुत बढ़िया पंडित जी, ये आपने बहुत सही बताया। पंडित जी, एक और सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे जी। कि कर्मकांड का क्या आध्यात्मिक रहस्य है और उसका क्या उपयोग है? मैं कर्मकांड से ही जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और कर्मकांड को हम अलग-अलग तरीके से देख सकते हैं। एक तो कर्मकांड का हम ये भी मान सकते हैं जो हमारे नियम रहते हैं। कोई पाठ कर रहा है, जी। अपना डेली का नियम रखा हुआ है, जी। कोई पूजा पाठ इत्यादि कर रहा है, अन्य तरीके के कोई हवन करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं। एक तो ये कर्मकांड रहता है। दूसरा क्या है, कर्मकांड करवाने वाले रहते हैं। जी। कर्मकांड का विशेष यही है, जैसे हम मानव जन्म में आए हैं, मानव जीवन में आए हैं, तो हमारे 16 संस्कार होते हुँ। हैं। तो 16 संस्कार जो हैं कर्मकांड के बगैर नहीं हो सकते हैं। जी। जैसे हमारे बहुत सारे आचार्यगण जो हैं, वेद पाठ करते हैं, तो वेद पाठों से जुड़ा हुआ कर्मकांड है। और आज के समय में आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बहुत सारा ऐसा विषय बना रहता है, जो इसी चीज़ में अध्यात्म में प्रवेश करता है, तो उनका बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन करना, मैनेज करना, तो कर्मकांड से जुड़ा हुआ है। जैसे अभी यूथ के उसमें बात चल रही हुँ। थी, तो यूथ को भी हम कर्मकांड के थ्रू ही इसमें ला सकते हैं अध्यात्म में। इसमें क्या रहता है कि जैसे कोई भी पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, जन्मदिन मना रहे हैं, हुँ। तो कर्मकांड के बगैर जन्मदिन नहीं हो पाएगा। जी। ऐसे केक तो काटेंगे, लेकिन जो मंत्रों के साथ जन्मदिन बनेगा, हुँ। नवग्रह को पूजा जाएगा, अपने बड़ों का आदर करना, सम्मान करना कर्मकांड सिखाता है। जी। जैसे पुराने समय में हम सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि शिव-पार्वती जी का विवाह हुआ है। जी। वो भी तो कर्मकांड से ही हुआ है। वो भी वेद मंत्र उच्चारण करने वाले बहुत महर्षि हुए हैं। सीताराम जी का विवाह हुआ है, जी। तो उनके विवाह में भी बहुत सारे सप्तऋषियों के द्वारा वेद पाठ किए गए। जी। उसको भी कर्मकांड कहा गया। इसका मतलब मंत्रों के द्वारा कोई भी पूजा हो रही है, हवन हो रहा है, जी, तो वो कर्मकांड में जी। आता है। सुख, शांति और हुँ। समृद्धि के लिए कर्मकांड को हम कह सकते हैं। जी, जी। पंडित जी, और अगला सवाल हम पूछना चाहेंगे आपसे कि आप अभी ब्रह्मा कुमारीज़ के कैंप में आए, आपने सब देखा, तो जी, कैसा अनुभव रहा आपका? और ब्रह्मा कुमारीज़ के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया हमारे साथ साझा कीजिए। जी। ये तो वही है कि उद्देश्य एक ही है और बहुत आभारी हैं हम ब्रह्म कुमारी आश्रम के भी, कि जिन्होंने हमें यहाँ पे आने का भी सौभाग्य दिया। विशेष करके यही है कि जैसे हमने प्रवेश किया अंदर, तो बहुत सारी अनुभूतियाँ वहाँ पर लगाई हुई हैं। जी। तो उससे क्या है कि इंसान सीखता है और बहुत सारे तो ऐसे भी होते हैं कि वैसे विचार मन में होते हैं, लेकिन इन अनुभूतियों को देख के ये जो यहाँ पे हैं, तो ये एकदम याद आ जाती हैं। जी। जैसे हर एक तरीके की लगाई हुई है। तो ये भी वही है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको भोगना पड़ेगा। जी। तो ये वही कर्म है, ये जो लगा रखा है, इससे भी इंसान को एक अंदर की चेतना या जगेगी कि हम अगर ऐसा करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। और वहाँ पे सामने ऐसे लिखा भी हुआ है, कहीं ये आपकी कहानी तो नहीं। जी। तो ये बहुत ही आनंदित करने वाली चीज़ है। तो
बहुत ही अच्छे से सेवा दे रहे हैं। हमारे ब्रह्म कुमारी जी के भी जितने भी हैं, चाहे हम सदस्य ले लें, चाहे सेवादार ले लें, वो सभी कर रहे हैं। और भगवान इसी तरह कृपा बनाए रखें इन पे, ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और सबको जो रास्ता भूल रहे हैं उनको सही मार्ग पर लाएं, अध्यात्म की ओर बढ़ाएं। तो पंडित जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने अपना कीमती समय दिया। शुक्रिया पंडित जी। जी, जय श्री राम, जय धन्यवाद। श्री राम। तो साथियों, जैसा कि आपने सुना कि आध्यात्म से जुड़ने के लिए आपको एक अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और महाकुंभ में शाही स्नान का ये महत्व है कि जब लोग इतनी मेहनत करके यहाँ पर आते हैं, स्नान करते हैं, तो वो अपनी नकारात्मक ऊर्जा को यहाँ पर छोड़ कर जाते हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा लेके जाते हैं। यहाँ आके उन्हें जो संतों का, महात्माओं का संग मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता है, तो वो स्नान नहीं, शाही स्नान हो जाता है। तो साथियों, इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे और फिर अगली बार एक स्पेशल गेस्ट के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।